मोसी सोई 900 में से 900 में से 700 में से 700 में से हो रही है चूहो म्याऊं सो रही है म्याऊं सो रही है। खड़े हो गए मिल के तुमको कौन रोकेगा तुम लोग को कौन रोकेगा तरस मिलो। क्यों हक देंगे उन्हें कुछ करने का, क्यों हक नहीं उन्हें कुछ करने का, आखिर उसकी भी तो कोई जिंदगी है। गोवाना के सभी साथियों और खास तौर से हमारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की जन सुनवाई में, क्योंकि जिस मामले पर जन सुनवाई है बड़ी मुश्किल होती है उस मामले पर जो महिला हिंसा है वो एकदम से समाज में समुदाय में बाहर निकल के आना और उसके ऊपर बातचीत करना। तो एक जोरदार ताली हो जाए बहनों के लिए जो यहाँ पे मौजूद है। महिला हिंसा का जो मुद्दा है उससे संबंधित जो विभाग है सरकार की उनके तरफ से प्रतिनिधि अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और हमारी कुछ बहनें अपनी ज़िंदगी के कुछ हालात पेश करेंगी, अपने संघर्ष की कहानी सुनाएंगी। मैं इस कदर की परेशान हूँ और बीमार भी हूँ कि मेरा शौहर बहुत मेरे परेशान करते हैं और मेरे पास 4 लड़की है। उन बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँ? मेरा आदमी थोड़ा बहुत काम करते थे तो मेरे घर का खर्चा चलता था। तो इस माहौल में आके ऐसे हो गए कि सिर्फ गांजा पीना, स्नैक पीना, जुआ बाजी और सट्टाई लगाते हैं। घर के बर्तन बेच बेच के हम लोगों को खाना खर्चा भी देना बंद कर दिया। 3 साल से मैं बीमार हूँ, फिर भी काम थोड़ा बहुत करती थी, अपने 4 बच्चे पालती थी। अभी मेरी 2 साल से ये हालत है कि मैं खुद अपने लिए नहीं कुछ कर सकती हूँ तो मैं 4 बच्चे कहाँ से पालूंगी। मेरी लड़की का जो है आदमी 5 बच्चे छोड़ के तलाक देके चला गया। मैं आप लोग से ये तो चाहता हूँ कि मेरी लड़की का समस्या करिए आप लोग। जो सुलेखा दीदी बात नहीं रख पाई थी वो एक और समस्या बहुत तगड़ी है यहाँ पर। गवाना से चाहे वो रोहिणी की अदालत हो या CAW सेल हो, यहाँ से बहुत दूर है और बेरोजगार औरतें छोटा छोटा काम करने वाली यहाँ से 50 रुपये लगाकर रोहिणी में CAW सेल जाना उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल बात होती है। और इनका जो दामाद है वो दिल्ली के बाहर कहीं रहता है और जब तक कि हम सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल ना करें बाहर से दामाद को बुलाकर लाना या उसके साथ कोई बातचीत करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक खास समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं, इसीलिए कि नुमाइंदा केस हमने सामने रखने की कोशिश करी थी। हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं शौचालय पे। आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। आप जानते हैं कि सरकार ने यहाँ पे शौचालय बनवाया है, इसमें कहा नहीं गया है कि औरतों से पैसे लिए जाएंगे, फिर भी यहाँ के कर्मचारी हम लोगों से पैसे मांगते हैं और अगर हम उन्हें कुछ कहते हैं तो वो हमें गले की गालियाँ देते हैं। और अगर ये बात हम अपने माँ बाप को बताते हैं तो उनका झगड़ा माँ बाप से हो जाता है। अब आगे आपसे मेरी शादी है, मैं आपको इसके आगे की बात बता दूँ। जो लड़के और लैट्रिन वाले के साथ खेलते हैं जुआ, वहाँ पर बैठ के सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं और लड़कियाँ जब जाती है तो उनके ऊपर जुआ फेंकते हैं और फिर जब लड़की कुछ कहती है तो सीटी बजाते हैं, उनको देख के गाना गाते हैं लड़के लोग। और फिर बाद में जब लड़की कुछ कहती है तो कहते हैं मैं तुझे देख के थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो अपना मुँह है गाऊँगा, सीटी बजाऊँगा। तो बेचारी लड़की क्या करेगी, वो भी चुपचाप होकर चली जाती है, वो भी कुछ नहीं बोल पाती। मेरा आदमी मुझे धमकी देता है कि तू दिल्ली में मिलेगी, तेरे मुँह पे तेजाब फेंक दूंगा और तुझे मारूंगा पीटूंगा, ऐसा रोज फोन करके धमकी देता है मुझे। अब मुझे ये आप लोग से मदद चाहिए कि मेरे आदमी को बुला के और उनको समझाओ कि मुझे ऐसा क्यों करता है वो। तो यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है बहुत ढीला है। यहाँ तक अगर 100 नंबर पे फोन करते हैं वो मामला देखा, मामला बहुत बड़ा है लेकिन मामला बहुत छोटा हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि जो इंडस्ट्री एरिया में जितना मजदूर काम करने के लिए जा रहा है उसका कम से कम शाम का सुरक्षा जरूर हो। डेली 2-4 मजदूरों को नहीं कुछ तो टिफिन के डिब्बा भी छीन लेता है, जो रोटी खाने के लिए जाते हैं वो भी छीन लेता है। हमारे पड़ोस में जो लड़के रहते हैं उनकी माँ हमें बार बार गाली देती है बिगड़ बात से, हम फिर भी चुप रहते हैं। हम चाहते हैं कि उनसे ना बोलें ताकि लड़ाई ना किसी बात में। कल परसों की बात है, छोटी सी बात पर उन्होंने झगड़ा किया, मेरे को मारा, मेरे मम्मी पापा
पुलिस ने FIR भी दर्ज कराई थी, तो वहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया उस पर। बस ये कह के भगा जाएगा कि छोटी सी बात है। पुलिस को ये भी सोचना चाहिए कि अगर बात छोटी सी है तो उस पर मार पिटाई करने की क्या जरूरत है। मेरा काम है वो जो हिंसा पे औरतों के साथ जो हो रही है गली में घरों में, उससे जाकर के मदद करना, उसकी समझदारी, उसके घर समझाना, और जिसे बहनों को अगर मेरी ज़रूरत हो कहीं जाना किसी चीज़ के लिए तो मैं उसके साथ हूँ। ये जो आप हिंसा देख रहे हैं या आपको जो परेशानी हो रही है, उसके जो दो महत्वपूर्ण कारण मैंने देखे अपनी नौकरी में, अपने लाइफ में। पहला तो जब आपकी अपनी बेटी होती है, घर में अपनी बेटी होती है, तो आप उसको उस समय पे पूरे अधिकार देने को तैयार हैं, और फिर उस आधी अधूरी बेटी को आप दूसरे के घर में छोड़ के आते हैं, तो उन्होंने भी अपनी बेटी को चूंकि कभी पूरे अधिकार नहीं दिए थे, तो उसको भी आधे अधूरे अधिकार वो भी देते हैं। और तब ये मारपीट या मान लीजिए छोड़ के चले जाना या उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना, उसका कारण हम लोग खुद भी हैं कि जहाँ पे जब हमारे घर में अपनी बेटी होती है और बेटा होता है, दो लोग होते हैं, तो जब हम 100 रुपये में या 10 रुपये में मान लीजिए 6 रुपये बेटे पे खर्च कर रहे होते हैं, तो 2 रुपये बेटी पे खर्च कर रहे होते हैं। तो हमको पहले तो अपने इस विचार को लाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा जिसको कि नहीं भाई हर हालत में इन दोनों को बराबर शुरू से मिलना चाहिए। यदि आपका नीचे लेवल पे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या SHO लेवल पे सुनवाई नहीं होती है, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस ACP तक जरूर पहुंचिए, और वहां तक भी नहीं होती है तो हम लोग का दफ्तर है पुष्पांजलि में, वहाँ या तो खुद आइए या सामान्य रूप से पोस्टकार्ड ही भेजिए, लिखिए कि भाई यहाँ पर ऐसी समस्या है और इस समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से जानिए, जब आप बार बार इस बात को कहते हैं कि ये समस्या है, इसका निराकरण होना चाहिए, ये उचित नहीं हो रहा है, बातें सुनी जाती हैं, एक दिन आता है कि चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें बदलने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम किए जा रहे हैं, इसके लिए मैं चाहूँगी कि जागोरी के जितनी भी बहनें हैं इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाएं। आप सब लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों और उसके लिए लड़ें। आपके ज़्यादातर मामले जो मैंने सुने वो घरेलू हिंसा से संबंधित थे। तो घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत आप लोगों को अदालत से मुआवजे का आदेश भी मिल सकता है, घर में रहने का आदेश भी मिल सकता है, अपने बच्चे की कस्टडी, अपने बच्चा भी मिल सकता है वापस, और आपका पति आपके साथ मार पिटाई ना करे उसका आदेश भी मिल सकता है। और अगर कोई भाई अगर किसी फैक्ट्री में काम करते हुए उनको चोट लग गई है तो वो मुआवजे के लिए हमसे वकील ले सकते हैं, और मुकदमे में होने वाला सारा खर्चा भी हम उठाते हैं।